पावर स्टार पवन सिंह चुनाव को कैसे हार गए, आप सबको आज हम बताएंगे कि सबसे मुख्य वजह और मुख्य कारण और नैया को कौन डुबा दिया इनका। जी हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे बड़ी बात, पवन सिंह ये नहीं समझ पाए कि उनके साथ दिन रात घूमने वाला, उनके साथ दिन रात मैनेजमेंट करने वाला, कई एक विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करने वाला खुद ही नहीं चाहता था कि पावर स्टार पवन सिंह जीते। अब आप भौचक्का रह रहे होंगे कि ऐसा भैया कैसे हो सकता है। तो मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि इनके खुद के सगे मैनेजर कह लीजिए, एक इनका कोई चाटुकार, वो मनीषा रानी का ड्राइवर चिपैन जी, जो सबसे ज़्यादा माहौल को ख़राब किया और इस वजह से पवन सिंह का नैया डूब गया। मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी, इतिहास में आपको पता होगा शायद ही कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र में सांसद आया होगा जिसके पत्नी, माँ, भाई, साला, ससुर, चाचा, फूफा, मतलब ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं जो इस तपती कड़कती धूप में 45, 46, 47 डिग्री सेल्सियस में दिन रात एक करके घूम रहा होगा। हाँ, वो 60-65 साल की बुढ़ी माँ जो हर जगह जाकर बेटे के लिए आंचर पसार वोट का भीख मांग रही होगी। इसके बाद भी पावर स्टार को हार का सामना करना पड़ा। बड़ा ही बुरा लगा लोगों को। हाँ, बुरा हमें भी लगा क्योंकि हम भी पावर स्टार पवन सिंह के उसी चाहने वालों में से हैं जैसा लोग चाहते हैं। दिन रात जो लगकर लगन मेहनत से वोट बदलने वाले लोग, वोट करने वाले लोग, और इनके लिए हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर वोट इकट्ठा करने वाले लोग जितना दुखित हैं, शायद हम भी उतना ही दुखित हैं। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह से मेरा कल भी संबंध अच्छा था और आजीवन भी रहेगा, क्योंकि मैं कितने दफ़ा कह चुका हूं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं और एक छोटे से पोस्ट के माध्यम से मैं लोगों को समझा भी नहीं सकता। और मैं बता दूं कि यहाँ जिस प्रकार से मैनेजमेंट के द्वारा, या शायद वो पवन सिंह के द्वारा ही ऐसा किया गया हो, सोनपुर का वो थिएटर खोला गया था। मतलब मनोरंजन ऐसे कराया जा रहा था, ऐसे कराया जा रहा था कि पूछिए ही नहीं। समझे कि नहीं? हाँ, मैनेजमेंट कौन देख रहा था? वो झाल बजाने वाले लाल पियर बार जो रखे हुए हैं, वो ढोलक बजाने वाले लोग, समझे, ऐसे लोग मैनेजमेंट कर रहे थे। कोई दिल्ली का, कोई मुंबई का, कोई लुधियाना का, कोई पंजाब का, कोई लखनऊ का, कोई बेंगलोर का, कोई चेन्नई का। अरे भाई, आप जिस लोकसभा क्षेत्र में लड़ने आए हैं, आपके लिए लोग जान भी देने के लिए तैयार थे। इस विधानसभा लोकसभा में भी आपके लिए एक से एक दिग्गज लोग थे, लेकिन वहां जब इनका नॉमिनेशन होता है तो जमावड़ा लगता है कलाकारों का। एक से एक सुरों का बादशाह आते हैं। तो वहीं जी, सुरों के बादशाह वैसे वोट बदल जाएगा का? नहीं ना। वहां मौका मिलना चाहिए था नवीनगर, डिहरी, गोह, दाऊदनगर, आपका नोखा, विक्रमगंज, ऐसे विधानसभा के दिग्गज लोगों को जो दिन रात पवन सिंह के लिए एक कर सकते थे, जिनकी पहचान थी उनके क्षेत्र में। लेकिन मौका किसको मिला? शिल्पी राज को, शिवानी को, अनुपमा यादव को। आई जी, अनुपमा और शिवानी आपके घर जाएगी और कहेगी कि फलानमा को वोट दे दीजिए। कितना वोट दीजिएगा आप? सबसे बड़ा अधिकार होता है मताधिकार, और अपना जो मत है ना, बड़ा लोग सूझबूझ और समझ के साथ देते हैं। और आपको एक चीज और बता देते हैं, कुछ लपड़ झंडू जो फेसबुकिया मतदाता बन के बैठे थे ना, काराकाट से बाहरी लोग, जैसे आपका हरिहरगंज, छतरपुर, हंटरगंज, जोरी, सरघाटी, मदनपुर, डोभी, फतेहपुर, नवादा, गया, आई जी, ये सब वोटर था का? भौकाल बनाकर बिगाड़ दिए पवन सिंह का खेल पूरा। समझे कि नहीं? पवन सिंह जात नहीं, जमात के नेता हैं और जमात के लिए करते हैं। वो जमात के लिए करने निकले थे, लेकिन कुछ जातिवादी कीड़ों ने इन्हें बर्बाद कर दिया। क्या लगा रहे थे, क्या स्टेटस लिखते थे कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। मतलब सर आंखों पे बैठाना सही है, लेकिन ऐसा भी जातिवादी बू आपके स्टेटस से, आपके पोस्ट से नहीं आना चाहिए कि जो दो वोट देना भी चाह रहे थे, जो वोट और जमात के लोग देना चाह रहे थे, वोटवे तुम कुल बिगाड़ दो, और बिगाड़ भी दिए। कुछ कहानियां ऐसा ही हुआ। चलिए अब लपड़ झंडू की बात करते हैं हम। वो चिपैन जी, जो उसका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन जो चिलगोजर मनीषा रानी का ड्राइवर है, वो कह रहा था कि मगहिया जवान के गौतम सिंह को हमने तो भगा दिया। अरे तुम्हारी बाप की 7 पुश्त की औकात नहीं है हमें भगाने की। खैर, मान लिया मैं कि चलो तुम भगा दिया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट रे बेटा पता है तुमको? तो छोटा सा तुम्हारा वीडियो, वो छोटा सा वायरल होना, वो 2, 4, 10 लाख लोगों तक पहुंचना, पूरा वोट को बर्बाद कर दिया। समझे कि चिलगोजर के जैसा वो चिपैन जी शकल लिए फिरता है तुम। कहाँ है रे? ना खून है तुम, ना रिश्ता में लगते हो, कुछ भी नहीं हो तुम, इस सबको पता है। लेकिन तुम मगहिया जवान को नहीं भगाया, तो दोस्तों को अपमानित कर। एक से एक दिग्गज लोग गए थे हमारे साथ, एक से एक दिग्गज लोग।
समझे कि नहीं। जो रोहतास के हैं, जो डिहरी के हैं, जो अदर जमात के लोग थे, जात के नहीं, मैं एक भी जात के लोगों से वहां नहीं मिला था। अगर किसी को अपमानित किए तो किसी एक को अपमानित करने से कितना वोट बिगड़ सकता है। यहाँ ड्राइवरी करेला है रे, गाड़ी चलावेला है कि सिसवा आगे पीछे देख के गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चुनाव था चुनाव, और पवन सिंह को वाकई हार नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि हमारा शेर हार कर भी जीता हुआ है, तो खैर वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे हैं। लेकिन पवन सिंह को मैं बता दूं कि वाकई आप जीते हुए हैं, समझे कि नहीं। आप अपने दिल में, जेहन में अपने वोटरों को, अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को नज़र में जीते हुए हैं। इसलिए कि महज 1 से 1.5 महीना में लगभग 3 लाख वोट लाना बड़ा मायने रखता है। अगर हाँ किसी पार्टी से आप हैं तो उनका तो 1.5-2 लाख वोट पहले ही से फिक्स रहता है, एकदम रजिस्टर्ड है आपका 1.5-2 लाख वोट। लेकिन आप जीरो से शुरुआत किए और जीरो से हीरो बने, तो हिम्मत नहीं हारना है ना। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, गिरता वही है जो लड़ता है, समझे कि नहीं। तो आप लड़े हैं और दमदार तरीके से बखूबी लड़े हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम भी इसी प्रकार से आइए, और आपका जिस प्रकार से हौसला बुलंद था, लोग आपके चाहने वाले भी ऐसे ही देखना चाहेंगे। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट कर्ताओं पे आपको ध्यान देना होगा, लोगों पे ध्यान देना होगा, समझना होगा आपके साथ दिन रात रहने वाले लोगों ने बहुत कुछ कमाया आपके वजह से, बहुत, मतलब लाख, 2 लाख, 4 लाख नहीं, 50 लाख रुपए आपके साथ रहने वालों ने आपका गमन कर दिया और आपको पता भी नहीं चला होगा। हाँ, ऐसा लोगों का कहना है। दिन रात एसी का हवा होटल में खा रहे थे, लोगों को पता नहीं था। यहाँ तो है कि बस लगन से लगल हैं, जीते या ना जीते, क्योंकि जीती तो उनकी बेखिया उखड़ जाती, समझे कि नहीं। आप जीतते हैं तो आपको गवर्नमेंट का बॉडीगार्ड मिल जाता, आप एकदम उस सत्र में वहाँ जाने में दिल्ली में व्यस्त हो जाते हैं, हर दिन अटेंड करते हैं वहाँ सत्र जाकर। लेकिन यहाँ लोग सोचा कि सब चले जाएंगे तो भैया हम जिम जाते हुए, हिलाते हुए, डुलाते हुए केकरो जो फोटो डालेंगे, समझे कि नहीं। तो ऐसे कुछ चिलगोजरों, खास करके जो ड्राइवर है चिपैन जी, उसने तो बेखिया उधेड़ दिया, समझे कि नहीं। अब आप मन बढ़ा कर रखे थे तो मन बढ़ाइए, वैसे लोगों को भुक्तभोगी तो बनना पड़ेगा। बाकी हम आपके कल भी चाहने वालों में से थे और जी जान लगाया है आपके लिए, आपको भी पता है। अगर आज हमें लोग जातिवादी कहता भी है ना, तो पवन सिंह आपका वो देन है, समझे कि नहीं। मैं लड़ा आपके लिए लोगों को पस्त किया, लेकिन कहने वालों को कहने दिए। कहने वालों का काम है कहना, और हमारा करना काम हम तो करते रहेंगे। बाकी हमरो घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि विरोधी हमारा क्या सोचता है, क्योंकि विरोधियों की वजह से हमारा घर का रोजी रोटी नहीं चलता है। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, और कही हुई बातें कितना सच लगा है जरूर आप बताइएगा। बाकी लास्ट जाते जाते यही कहेंगे कि शिल्पी राज को गली गली घूमने से, अनुपमा यादव को घूमने से, किसी को भी घूमने से कलाकार का 1% वोट का इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आपकी पत्नी ज्योति सिंह की वजह से बहुत सारा वोट बना है, आपकी मम्मी की वजह से बहुत सारा वोट बना है, समझे कि नहीं। तो ये सब चीज़ समझकर नेक्स्ट टाइम आइए और झंडा गाड़िए। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार, प्रणाम रहेगा, और जय मगध जय बिहार।